भोजपुरी, जितना प्यारा नाम उससे कहीं अधिक सुंदर, सरस और मधुर तथा सुरीली भाषा है भोजपुरी। वास्तव में भोजपुरी सिर्फ भाषा ही नहीं अपितु यह संस्कृति है बिहार की। साथ ही साथ भोजपुरी हमारे बिहार की पहचान भी है। नमस्कार, हरिओम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश की आधिकारिक तथा व्यावहारिक भाषा भोजपुरी की। यह एकमात्र ऐसी भाषा है जो क्षेत्रीय भाषा होकर भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जी हाँ, वैसे तो भोजपुरी भाषा को बोलने तथा समझने वाले लोग लगभग पूरे भारत में मिल जाएंगे, परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि भोजपुरी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद तथा टोबैको और फिजी इत्यादि देशों में भी बोली जाती है। इतना ही नहीं, भोजपुरी को मॉरिशस में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त है। भाषाई परिवार के स्तर पर भोजपुरी एक आर्य भाषा है तथा यह प्रमुख रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा है। भोजपुरी अपनी शब्दावली के लिए प्रमुख रूप से हिंदी तथा संस्कृत भाषा पर निर्भर है। वहीं इसने अपने कुछ शब्दों को उर्दू से भी ग्रहण किया है। भोजपुरी को हिंदी भाषा का उपभाषा कहा जाता है तथा इसकी शुरुआत 7वीं सदी से हुई है। अब हम ये जान लेते हैं कि भोजपुरी का नामकरण यानी इस भाषा का नाम भोजपुरी कैसे पड़ा। भोजपुरी भाषा का नामकरण बिहार के भोजपुर जिले के नाम पर हुआ, जो वर्तमान में आरा जिले के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल में उज्जैन के भोजवंशी राजा बिहार आए थे और यहाँ उन्होंने राज्य की स्थापना की थी। इन उज्जैनी राजपूतों का विस्तार संपूर्ण बिहार तथा उत्तर प्रदेश तक था तथा इनकी राजधानी का नाम था भोजपुर, और इसी भोजपुर के नाम पर यहाँ की भाषा का नाम भोजपुरी पड़ा। भोजपुरी एक व्यावहारिक भाषा है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलने के लिए सदैव तत्पर रहती है। भोजपुरी के कई सारे रूप देखने को मिलते हैं, जैसे मैथिली, अंगिका, वज्जिका, मगही, भोजपुरी और थारू। तथा इसी विषय में एक अत्यंत रोचक बात यह है, कहा जाता है मैथिली, मगही तथा भोजपुरी सगी बहनें हैं, वहीं बांग्ला, उड़िया तथा असमिया इनकी चचेरी बहनें हैं। भोजपुरी भाषा की लिपि है कैथी, यानी भोजपुरी को लिखने के लिए कैथी लिपि का प्रयोग होता था। बिहार के भोजपुरी क्षेत्र में इस लिपि का काफ़ी प्रचार था तथा कचहरियों तक भी इसका प्रयोग किया जाता था। बदलते समय के साथ साथ यह क्रिया भी अब बदल चुकी है और नागरी लिपि, जिसे देवनागरी लिपि भी कहते हैं, इसका व्यवहार भोजपुरी क्षेत्रों में भी होने लगा है। भोजपुरी का साहित्यिक इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है। सन 1100 यानी 11वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ ने गोरखबानी की रचना की, जिसकी भाषा भोजपुरी है तथा संत कबीर के अनेक निर्गुण भोजपुरी भाषा में ही है। तथा कबीर के समकालीन घाघ के कहावत हमारे समाज में अब भी प्रचलित है। पूरन भगत को भी भोजपुरी भजनों के लिए जाना जाता है तथा इतना ही नहीं, भिखारी ठाकुर जो भोजपुरी भाषा के कवि, नाटककार, गीतकार, अभिनेता, लोक नर्तक, लोक गायक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्हें व्यापक रूप से भोजपुरी भाषा के सबसे बड़े तथा सबसे लोकप्रिय लेखक माना जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं विदेशिया तथा बेटी बेचवा के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों पर बहुत ही कड़ा प्रहार किया, जिसकी भाषा भोजपुरी ही थी। आपको शायद ये मालूम होगा कि भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर तथा राय बहादुर कहा जाता है, जहाँ राय का अर्थ है राजा तथा बहादुर का अर्थ है अत्यंत सम्माननीय। राय बहादुर या राव बहादुर नामक सम्मान भारत में ब्रिटिश काल में दिया जाता था। भोजपुरी भाषा हमें गांव की परंपरा से जोड़ कर रखती है। मातृभाषा वह पहली भाषा होती है
जिसे बच्चा अपनी माँ यानी अपने परिवार से सीखता है और इसी आधार पर प्रांतीय भाषाओं को उस प्रांत की मातृभाषा कहा जाता है और इस प्रकार भोजपुरी बिहार की मातृभाषा है। अत्यंत प्यारी तथा मीठी भाषा है भोजपुरी, परंतु दुर्भाग्यवश धीरे धीरे इसका अस्तित्व मिटने की तरफ बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिन्हें इसका सम्मान करना चाहिए वही इससे दूर होते जा रहे हैं। मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, हर प्रांत के लोग अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, परंतु बिहारी भोजपुरी बोलने से कतराते हैं। इन्हें भोजपुरी बोलने में शर्म आती है और इसका एक बड़ा कारण यह है कि अश्लीलता और भोजपुरी फिल्में या भोजपुरी गीत एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। अश्लीलता भोजपुरी की परिभाषा बन गई है। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो जैसे फिल्मों से भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई थी तथा इनके गाने आज भी सुने जाते हैं। गीत संगीत किसी भी संस्कृति को मजबूती प्रदान करते हैं, परंतु वर्तमान के भोजपुरी गाने बिहार की संस्कृति का नाश कर रहे हैं तथा हम भोजपुरी से दूरी बनाकर खुद को बिहार की परंपरा, वास्तविकता तथा अपनी मिट्टी से दूर करते जा रहे हैं। वास्तव में हम अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। हमें अपनी भाषा तथा अपनी सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करना चाहिए, ना कि उससे दूर जाना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही साथ घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलिए। धन्यवाद।